So hello guys, in this paper, this is the 2024 Civil Services Prelims paper. It's the PYQ, ठीक है. So in this we will study something logic and some tricks in this. जैसे हम लोग पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूरा तरह से नॉलेज नहीं यूज कर सकते ना भाई. नॉलेज तो पहले यूज करना है, लेकिन पूरी तरह नॉलेज से ही एग्जाम आपका नहीं क्लियर होने वाला. ठीक है. जैसे बहुत से लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? पूरा नॉलेज नहीं रहता उनके पास, समझिए. उन लोग पास लॉजिक, मतलब लॉजिक तो यूज करना पड़ेगा भाई. ठीक है, लॉजिक का यूज करना पड़ेगा आपको. ठीक, तो इसमें जो है हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ लॉजिक सीखेंगे इसमें. ठीक है, कुछ लॉजिक सीखेंगे जो कि हम लोग अप्लाई करेंगे इस 2024 प्रीलिम्स पेपर में, कि कैसे मतलब लॉजिक से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, लेकिन लॉजिक से पहले जानते हैं, पहले नॉलेज यूज करना है. लॉजिक से पहले नॉलेज की प्रायोरिटी ज़्यादा रहनी चाहिए. पहले नॉलेज यूज करना है फर्स्ट प्रायोरिटी, देन सेकंड प्रायोरिटी लॉजिक होना चाहिए. यदि डायरेक्टली लॉजिक यूज करेंगे तो गलत हो सकता है क्वेश्चन. नहीं, पहले नॉलेज यूज करेंगे, नॉलेज यूज नहीं हो पा रहा तो लॉजिक यूज करेंगे. ठीक है, सारा क्वेश्चन तो आता नहीं है, तब लॉजिक यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसको एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं. तो ये 2024 का पेपर है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे जो है लॉजिक से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो जैसा आने वाला जो प्रीलिम्स है 2026 का मई में होने वाला है ना, तो उसमें भी आप इस मेथड का उपयोग करके, लॉजिक का उपयोग करके, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको बहुत सारे फियर रहता है. तो इस वीडियो को देखने से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो जाएगा. ठीक, तो इस 2024 का पेपर है सिविल सर्विसेज का. तो ये ऑफिशियल पेपर है, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. ठीक, तो देखते हैं कैसे लॉजिक से यूज कर सकते हैं. यहाँ पर ये लाइन याद रखना. ठीक है, ये लाइन याद रखना कि पहले जो है नॉलेज यूज करना है. ठीक, पहले जो है नॉलेज को यूज करना है इसमें. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं. तो इसमें क्या बोलता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें दो स्टेटमेंट दिया है. ठीक, क्या बोल रहा है कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन. अच्छा, एक बात बता रहा हूँ, कुछ लॉजिकल वर्ड मैं पहले ही बता दे रहा हूँ. जैसे कुछ स्ट्रीम वर्ड होते हैं, ठीक है ना, कुछ स्ट्रीम वर्ड होते हैं, तो वो मोस्टली निगेटिव आंसर देते हैं. ठीक, जैसे हुआ देन, जब कंपेयर करता है ना, तो ये सब कुछ रॉन्ग देते हैं. कंपेयर करता है यूपीएससी, देन हुआ, ओनली हुआ. ठीक, बट यदि बीच में जो है बट आल्सो आ गया तो भी मैक्सिमम रॉन्ग होता है. ये सब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन की तुलना. पहले थोड़ा आइडिया दे दे रहा हूँ. बट आल्सो यदि आ गया बीच में तो वह मोस्टली रॉन्ग देता है. हमेशा नहीं, मोस्टली 90% चांसेस है आपको वह रॉन्ग देगा. स्ट्रीम वर्ड होता है ना, जैसे ओनली हुआ, नेवर, ठीक, ऑल, ठीक है, ऑल. तो ये सब वर्ड जो है निगेटिव वाले हैं. ऐसे है, ये सब वर्ड जो है निगेटिव वाले हैं. अब कुछ पॉजिटिव वाले वर्ड होते हैं. पॉजिटिव वाले कौन कौन वर्ड होते हैं? कुछ पॉजिटिव वाले वर्ड आपको मिल जाएगा, जैसे जनरली. ठीक है, उसमें मिल जाएंगे. कुछ जनरली वर्ड होता है. ठीक है, एटलीस्ट. ये सब सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आइडिया बता दे रहा हूँ कैसे कैसे पॉजिटिव. यदि ये ऑप्शन में मिल गया ना, तो मैक्सिमम वो आपको सही आंसर देके जाता है. वो सही स्टेटमेंट होता है मोस्टली. जैसे एटलीस्ट हुआ, ठीक, सम हुआ, सम हुआ. ठीक, तो ये सब आपको पॉजिटिव वर्ड देखे जाएंगे. तो ये सब आइडिया थोड़ा ले लीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है ना, तो देखा जाएगा यार. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. देखा ना, पहले आ गया ना देन. ये हम लोग का सीखे हैं, पहले नॉलेज यूज करना है. फर्स्ट प्रायोरिटी नॉलेज, देन लॉजिक सेकंड प्रायोरिटी. ठीक, तो पहले हम लोग नॉलेज यूज करेंगे. ठीक, तो देखना क्या बोला, हीटेड वाला देन आ गया ना. मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देन को आप हाईलाइट कर सकते हैं एग्जाम में जाके. अब बोला सेकंड ऑप्शन, द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन. ठीक है, तो जैसे क्या बोलते हैं, कुछ सिंपल सेंटेंस होते हैं, वो आपको जनरल सेंटेंस के रूप में दे देता है, तो वो मोस्टली आपको सही देके आंसर जाता है. वो स्टेटमेंट सही होता है. जो जनरल स्टेटमेंट होता है ना, जैसे ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ द लॉन्ग वेव रेडिएशन.
सही है कि जनरल, लेकिन फिर भी देखिए आप खेल सकता है लॉन्ग वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन। या आपको जो जियोग्राफी पढ़ रहा है, बेसिक प्रिपरेशन कर रहा है, उसको बेसिक चीज़ थोड़ा पता होना चाहिए। मान लो ये भी नहीं पता है, यहाँ से देखिए दैन आ गया ना, तो यहाँ से हम लोग को दिमाग लगा लेना चाहिए कि यहाँ पर लॉजिक वर्ड यूज कर सकते हैं, लॉजिक वर्ड है, हम एक तरह से बोल सकते हैं। तो दैन जब यूज हो गया तो आपको आंसर मोस्टली गलत देके जाता है, ठीक है ना। यूपीएससी में यह देखा गया है कि वो आपको गलत देखे। यदि आपको एक ऑप्शन ही पता चल गया ना, तो आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे बोले, क्या बोल रहा है, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन बाय देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो यह गलत होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज़्यादा वो एटमॉस्फेयर हीट होता है, ठीक है ना, जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है। तो देन हो गया, तो पहला ऑप्शन गलत मारिए। तो कहाँ, ये तो दोनों होंगे नहीं, दोनों सही नहीं हो सकते। तो एक ऑप्शन गलत है, तो पहला देखिए गलत है, तो आपका आंसर हो गया डी। तो ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि मिल जाएगा आपको ऑप्शन में। उसी तरह देखना, हम लोग लॉजिक वर्ड ढूंढते प्रयास करेंगे इसमें, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके थ्रू, है ना। क्या बोल रहा है, द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर, ठीक, इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स, ठीक, एज कंपेयर टू पोल्स। अब क्या बोल रहा है, अब ये मत समझना कि एज कंपेयर टू लिखा तो गलत हो गया। पहले क्या यूज करना है, नॉलेज। नहीं काम कर रहा तब आपको दिमाग लगाना है। एट द इक्वेटर ही इज ट्रांसपोर्टेड टू अ ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट। यदि आप बेसिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़े, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी कि जो है, जैसे पढ़े होंगे 18 किलोमीटर जो है हाइट होता है, ठीक है, इक्वेटर जाके। तो अब पोल से भी पढ़े होंगे उस कितना हाइट होता है, वहाँ से वहाँ पोल पे कम हाइट होता है, ठीक है। क्यों कम होता है, क्योंकि हीट जो है ट्रांसपोर्ट होती है ग्रेटर हाइट पे। हीट का जो निकलती है ना इक्वेटर से, तो अपर हाइट में जाती है इक्वेटर पे, तो इसलिए उसका हाइट जो है वहाँ पे अधिक होता है, इसीलिए बोला थिकनेस जो है इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ठीक। दोनों स्टेटमेंट सही है, उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक। तो इस तरह हम लोग पहले नॉलेज यूज करके आराम से आंसर तक पहुँचना है, ठीक। आप देखना क्या बोल रहा है इसमें, तीसरे क्वेश्चन में, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। ठीक, ऐसे जब क्वेश्चन आए ना यार, प्रोडक्ट्स ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन या ओरिजिनेट, कि किसमें से क्या क्या निकल रहा है, क्या 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 बाई प्रोडक्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आंसर आपका सारा सही होता है। क्योंकि यार एग्जामिनर जो ऑफिस में बैठ के पेपर बना रहा है, तो वह जाके वोल्केनो जो इरप्शन हो रहा है वहाँ पे जाके एक चेक नहीं कर रहा है ना, एक एक चीज, भाई ये निकलता है, ये निकलता है, ये निकलता है भाई, और बहुत चीजें निकलती हैं वोल्केनो में, वहाँ पे किसी को पता ही नहीं रहता है यार। मान लो यहाँ साइंटिस्ट चेक कर लिए, इसके अंदर ऊपर ऊपर सरफेस से जो मटेरियल निकल रहा है, कुछ मैग्मा निकल रहा है, जो लावा निकल रहा है, मतलब इसके अंदर जो मैग्मा भरा पड़ा है उसको थोड़ी चेक कर रहे हैं भाई जाके, उसको तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है। मान लो वहाँ भी चेक कर ले, और अर्थ के नीचे से जो सोर्स है वहाँ पे तो अलग चीज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सारा सही होता है, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन में सारा सही होता है। लेकिन देख लेना, तो इसमें देख लेना कि कौन कौन सा, पहले नॉलेज यूज करना था, पहले पढ़ना ऑप्शन। तो क्या बोला, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस हुआ, ये भी निकल सकता है, ऐसे कुछ भी निकल सकता है, नाइट्रोजन कम। तो ऐसे क्वेश्चन में सारा सही होता है, ठीक। आंसर होगा डी आपका। तो ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि जब पूछ रहा है यार वोल्केनिक इरप्शन में से, तो एग्जाम में थोड़ी जाके देख रहा है भाई। अब देखना क्या बोला फोर्थ ऑप्शन में, देखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फरेंस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी का जो मंथ होता है उसमें से आइसोथर्मल जो मैप होता है, तो इसमें से कौन सा उसके अकॉर्डिंग सही है, कौन सा सही है। तो देखना क्या होगा, द आइसोथर्मल डेविएट्स टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, ठीक, ठीक है, जो टेम्परेचर की बात कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, मालूम हमको नहीं आ रहा है, ठीक। अब द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करेंट्स एंड गल्फ स्ट्रीम्स एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड टुवर्ड द नॉर्थ। देख लिए यहाँ पे कीवर्ड दे दिया कोल्डर, मतलब कंपेयर कर रहा है ना, कोल्डर, ठीक, कंपेयर कर रहा है, ठीक ना। एंड देन आइसोथर्म बेंड्स टुवर्ड द नॉर्थ। यहाँ पे एग्जामिनर बदल सकता है, नॉर्थ को साउथ कर सकता है, कोल्डर को वार्म कर सकता है, वार्म को कोल्डर कर सकता है, ठीक है। तो नॉर्थ को साउथ को नॉर्थ कर सकता है, यहाँ पे तो चांसेस है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों वर्ड कीवर्ड है, यहाँ पे देखिए साउथ दिया है, यहाँ नॉर्थ दिया है, दोनों तो गलत नहीं, एक तो सही होना चाहिए ना। यहाँ पे नॉर्थ दिया है, यहाँ पे नॉर्थ दिया है। तो ऐसे जब देखिए, जब दो जगह, जब दोनों ऑप्शन में, जब दो ऑप्शन है उसमें दो डाटा दिया रहे, ठीक, दो डाटा आपको दिया रहे, तो दोनों आपको गलत नहीं होंगे, एक गलत होगा उसमें से, एक गलत होगा एक सही होगा। ऐसे जब ऑप्शन रहे आपको, और उसमें से जो एक गलत होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम देखे होंगे डी जो है आंसर नहीं होता है, ठीक है, मैक्सिमम जो है डी आंसर नहीं होता है। पहले नॉलेज यूज करना याद रखना।
बी आंसर नहीं था तो इसमें से खोज सकते हैं आप, ठीक है। जैसे दो जगह एक तरह डाटा तरह से फैक्ट दिया है, दो जगह फैक्ट दिया रहा है ना, तो आपको उस पे जगह एक ही जगह मतलब सही होता है, ठीक है, एक ही जगह मैक्सिमम सही होता है। तो वो एक जगह दिया है तो दोनों सही नहीं होगा, मान लीजिए पता नहीं है तो जहाँ कंपेयरिंग वर्ड दिया रहता है ना वहाँ पे आपको दिमाग लगाना, कोई लॉजिकल वर्ड हो सकता है तो उसको गलत मार सकते हैं, ठीक है। जैसे कोल्डर वो ना कंपेयर कर रहा है ना, तो इसीलिए ये गलत मार सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे ना, एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जो मैप होता है वर्ल्ड का, पूरा वर्ल्ड का मैप होता है, अटलांटिक जो ओशियन होता है यहाँ पढ़े होंगे, ठीक है, अटलांटिक ओशियन होता है, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ जो स्ट्रीम होती है, वार्म करंट होती है, ठीक है। तो उस तरह के उसी बेसिस पे लगभग दिया रहता है कि आइसोथर्मल डेविएट्स टू द नॉर्थ, ठीक है, ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ। जैसे टेम्परेचर वार्म करंट होती है ना, वो इक्वेटर से होते हुए, इक्वेटर से तो इधर जाती है ना, वार्म करंट होती है, अटलांटिक ओशियन देखे होंगे, पोल पे जाती है, ठीक है। तो वही बोल रहा कि नॉर्थ ओवर द ओशन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ जो आइसोथर्मल टेम्परेचर जो है उसका बेंड होती है, ठीक है। तो ये सही होगा ऑप्शन। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स ओवर द गल्फ स्ट्रीम। अब बताइए, गल्फ स्ट्रीम तो इतना पता होगा ना यार, जो अटलांटिक ओशन में है ये गल्फ स्ट्रीम, ये कोल्ड ओशन थोड़ी है यार, वार्म करंट है ये, ठीक है, वार्म ओशन करंट है, आपको ये पता होना चाहिए यार, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो कोल्ड ओशन जिससे कुछ करंट होती हैं जो कि वार्म होती हैं, या जो कि कोल्ड भी होती हैं और वार्म, वार्म करंट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको उसमें। लेकिन कोल्ड पहले आप क्या करिए, कोल्ड करंट बस याद कर लीजिए, जैसे साउथ अमेरिका है, ठीक है, और ये अफ्रीका है, अफ्रीका में जैसे कैनरी करंट होता है, कोल्ड करंट होता है, ठीक, या बेंगुएला होता है, ठीक है, साउथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, ये भी कोल्ड करंट होता है, ठीक है, फॉकलैंड करंट होता है ईस्ट ऑफ साउथ अमेरिका के, ठीक है। ये सब कोल्ड करंट, बस 6-7 कोल्ड करंट है, वही रट डालिए, ठीक है। हमबोल्ट होता है जैसे पेरू के किनारे जैसे नहीं है, हमबोल्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ करंट है, जैसे ऑस्ट्रेलिया करंट होता है, जो ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का करंट होता है, कोल्ड करंट होता है, ठीक है। या कुरेशियो करंट होता है, या जापान के चाइना के उधर, ठीक है, कुरेशियो करंट होता है, ठीक, वो खोज इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ लेब्राडोर होता है, ठीक है, अमेरिका जो पास है, लेब्राडोर करंट, और यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम वाला इधर जो वार्म होता है, ये सब लेब्राडोर, ठीक है। यहाँ कैलिफोर्निया करंट होता है जो भी कोल्ड है, ठीक है। तो ये बस कोल्ड करंट आप लोग याद कर लीजिए, ठीक, कैलिफोर्निया, ओवन टू हमबोल्ट, फाकलैंड, बेंगुएला, कैनरी, लेब्राडोर, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, खोस, ठीक है। तो ये सब याद कर सकते हैं बस, और उस वार में छोड़ दीजिए, बस इतना पता होना चाहिए था कोल्ड है। अगर कोल्ड पता गया था आराम से आंसर मार सकते हैं, ठीक, आराम से आंसर मार सकते हैं। गलत हो गया यार, कोल्ड वार को कोल्ड कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है, ये गलत हो गया, आराम से आंसर हो गया एक, ठीक। बोल रहा कोल्ड ओशन करेंट गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्ड एंड आइसोथर्मल बेस्ड वन होते हैं, गलत है सिंपली, आंसर आपका हो गया ए, ठीक। अब देखना क्या बोल रहा अभी, फिफ्थ वाला, विच आर द फॉलोइंग कंट्री आर वेल नोन एज द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। ये आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, लेकिन मान लीजिए नहीं पता है भाई, मान लीजिए नहीं पता है, ठीक। हम अच्छा एक बात बता रहे हैं, यूपीएससी में आप मैक्सिमम जगह आप लॉजिक यूज कर सकते, तो लॉजिक यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ कीवर्ड होते हैं जो कि आपको आंसर सही और गलत देता है, तो लॉजिकल कुछ वर्ड होते हैं, इसी में हम लोग सीख रहे हैं कौन कौन सा लॉजिकल वर्ड होता है। तो बोल रहा कि कंट्री वेल नोन है कोकोआ प्रोडक्ट्स, मान लीजिए आपको नहीं पता है, नहीं पता, बहुत लोगों नहीं पता था, ठीक है, नहीं पता है, तो जो एग्जामिनर ऑफिस में बैठा है, यदि आपको कंट्री नाम दे रहा है, अल्जीरिया, मोरक्को, बोत्सवाना, नामीबिया, कोट दीवार, खाना, मेडागास्कर, देखिए ये वर्ड कितना कठिन लग रहा है, यदि आपको एग्जामिनर जो है इसको देना ही रहता तो खाना की जगह कोट दी आइवर की जगह कौन सोचता है, यहाँ केन्या दे सकता है, आराम से दे सकता है ना, सिंपल वर्ड। क्यों ये जब डैश डैश वर्ड दे रहा है ना, जब देखना है, ये भी वर्ड बता रहा हूँ लॉजिकल वर्ड, जब भी आपको स्पेशल सिंबल मिल रहा है, ठीक है, जैसे डैश वाला दिया है ना, कोड दी आईओआर, ठीक है, कोड दी आईओआर जो दिया है, अनघाना दिया है, ये जब डैश डैश वर्ड दिया है तो ये मैक्सिमम सही आंसर आपको देके जाता है कहीं भी मिले, ठीक है, सिंबल सिंबॉलिक वर्ड। तो ऐसे यहीं कहीं भी डैश मिल गया है, ब्रैकेट में कोई कोई ऑप्शन, कोई यहाँ पे कोई वर्ड दे दिया है और उसका डिफाइन करके यहाँ उसको जो ब्रैकेट में दे दिया उसके बारे में, वो भी सही होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी आपका सही आंसर देके जाएगा, ठीक, कोड दी आईओआर एंड घाना, ठीक है। तो ये आपका वेस्टर्न अफ्रीका में मिल जाएगा, यह सही होता है, लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर है, ठीक है ना।
तो सही हो गया। इसी वर्ड के आते जो स्पेशल वर्ड दिया है, जैसे डैश ओ के ऊपर दिया है, फिर या डी के बगल में दिया है, तो ऐसे वर्ड सही होते हैं। ठीक, तो ये हो गया। तो हम लोग कुछ सीखेंगे इसमें, ठीक है। अब देखना क्या बोला इसमें, विद रेफरेंस टू हिमालयन रिवर ज्वाइन द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही है। अब भाई पहले क्या मैं बोला हूँ, नॉलेज यूज करना है, नॉलेज नहीं यूज हो रहा है तब लॉजिक। ठीक, हर जगह लॉजिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह आप यूज कर सकते हैं। ठीक, और ये तो भाई नॉलेज का गेम है, मैक्सिमम चीज तो फिर इसमें इतना कॉमन सेंस यूज कैसे लगा सकते हैं। आप पढ़े होंगे थोड़ा भी, जो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है थोड़ा बहुत भी, तो उसको इतना बेसिक चीज पता होना चाहिए यार, कि आपको जैसे कि पहले आपको जो गोमती रिवर है लखनऊ की, ये आपको तो बेसिक पता होना चाहिए। गोमती इधर लखनऊ का यूपी में है। ठीक, और जो कोसी है भाई, कोसी देखना उधर बिहार के पास है, जो कि फ्लड्स और बिहार कहलाती है। ठीक है, तो वहां पे मिल जाएगी लास्ट में। और घाघरा, ठीक, घाघरा जो है इधर गंडक से पहले ही आती है, जो गंडक रिवर है कोसी के बगल में ही है। ठीक है, वेस्ट ऑफ कोसी है। और जो घाघरा है गोमती की, वो जस्ट इस साइड में है। इतना तो पता रहेगा। यदि बस आपको गोमती में पता रहे ना, और कोसी एकदम बाद में, मतलब घाघरा भी बगल में, मतलब कोसी गोमती के बाद ही आती है, तो आप ये ऑप्शन गलत कर सकते हैं, ये ऑप्शन गलत कर सकते हैं। ठीक, घाघरा आप 50-50 यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, अब कोसी गंडक, ये पीवाकी में क्वेश्चन आया था, इसमें बूढ़ी गंडक का जो वो था आंसर था, गंडक दिया था, बूढ़ी गंडक था, तो यही था। तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा इसकी बेसिस पर। ठीक, इसमें क्या यूज है, नॉलेज मैक्सिमम। ठीक, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। और रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो 7th क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रेनफॉल है वन ऑफ द, वन ऑफ द, जहां जहां मिल गया ये वर्ड याद रखना भाई, वन ऑफ द। ठीक है, वन ऑफ द मैक्सिमम, ये आपको पॉजिटिव आंसर देख जाता है। ठीक, ये पॉजिटिव आंसर देख जाता है, अपने घर लेके जाइए 2 नंबर। ठीक, ये ऑप्शन हमेशा सही होता है। ठीक, जब जहाँ जहाँ वन ऑफ द मिल गया, तो आपको हमेशा मैक्सिमम सही लिख देगा। एग्जाम में मिलेगा कहीं भी वर्ड वन ऑफ द, जनरली वो एटलीस्ट हुआ, तो आपको सही होके जाएगा, वो आपका आंसर सही होता है। ठीक है, वो ऑप्शन। रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। ठीक, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। भाई रेन वाटर है तो आप कुछ भी ऑब्जर्व कर सकती है यार, पता होगा ना, जो वाटर होती है मैक्सिमम चीजें सॉल्व कर देती है। तो ये भी सही होगा। तो बेसिक जनरल स्टेटमेंट आपका सही होता है, जनरल स्टेटमेंट मैक्सिमम सही होता है। सिंपल बोला, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन, हो सकता है भाई। रेन वाटर कोई भी पॉल्यूटेंट रख सकती है यार, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो भी है, कुछ भी रख सकती है ना रेन वाटर। आप एग्जामिनर वहां पे नहीं गया ना, अमेजन फॉरेस्ट में जाके चेक किया कि भाई रेन हो रहा है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं भाई, नहीं, कुछ भी हो सकता भाई। एक केव में, जमीन के अंदर केव है, वहां पे भी वाटर जो जा रहा है ऊपर से, मतलब परकोलेट हो रहा है, उसमें भी कुछ ऑब्जर्व कर सकती है मिनरल। तो सही हो गया ना, दोनों सही हो गया, आपका आंसर दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को। ठीक, वैसे पहुंच सकते हैं भाई। अब देखना, हाउ मेनी ऑफ द एबव कंट्री हैव अ बॉर्डर विद नॉर्थ। पहले यूज क्या करना, नॉलेज देन लॉजिक। अब देखना पूछ रहा है नॉर्थ सी को कौन कौन सा कंट्री जो है टच करता है। ठीक है, जैसे जो यहाँ ब्रिटेन है, इधर ब्रिटेन है ना, या यूरोप है, आपको यहाँ इंग्लिश चैनल मिल जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ सी है, ये नॉर्थ सी वाला पार्ट है। ठीक, और इधर अदर कंट्रीज है यहाँ पे। ठीक है, ठीक, तो उसी को पूछा है कौन कौन सा टच करता है भाई। ठीक है, मान लीजिए पता नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ ऐसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुछ आंसर लगा सकते हैं। यदि आपको बेसिक पता हो कि भाई इंग्लैंड है, यहाँ पे यूरोप है, तो रसिया तो इधर बहुत पीछे है भाई, यहाँ तो नॉर्डिक कंट्रीज हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यूरोपियन पार्ट है ना, जर्मनी हुआ, डेनमार्क हुआ, तो ये रसिया कहाँ से आ गया, रसिया नहीं होगा ना, रसिया काट दीजिए। ठीक, रसिया को हम लोग काट सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा एक और चीज़ बता रहा हूँ यार, एग्जाम में हूँ, एग्जाम बता रहा हूँ, मान लीजिए आपका नॉलेज काम नहीं कर रहा है, एक ट्रिक बता रहा हूँ, लगभग टेक्निक लॉजिक, नॉलेज यदि काम नहीं कर रहा तब वो उस कंडीशन में आपका मैक्सिमम हमेशा 7 में से 2 घटाते जाइए, जो भी नंबर है, मतलब ऑप्शन, मान लीजिए 7 ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में, ऑप्शन है, मान लीजिए ऑप्शन है। ठीक, अरे ये आंसर होगा, ये ऑप्शन होगा, ये आंसर होगा। ठीक, कितने सही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ दिया है। ठीक है, 7 ऑप्शन दिया है, इसमें 2 घटा दीजिए, 5 होगा। ठीक है, आंसर होगा 5, जो 5 ऑप्शन मैक्सिमम सही होता है। यदि 6 आंसर दिया है, 2 घटा दीजिए, 4 आंसर हो गया। अब 5 दिया है, 2 घटा दीजिए, 3 ऑप्शन सही होता है।
एंड 4 दिया है, 2 ऑप्शन घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए, 2 ऑप्शन सही होता है। 3 दिया है, 2 घटा दीजिए, 1 सही होता है। ठीक, और इस पे भी कई कंडीशन होते हैं यार, ये इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 3 में से 2 को 1 सही होता है, लेकिन इसमें कई तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, 3 में से कभी 2 ही सही होता है, ठीक है, 1 और 2 दोनों इसमें सही होता है ना, ये डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन है। ये कभी कभी मैचिंग वाला होता है, जिससे मैच करने वाला होता है, 3 ऑप्शन दिया है तो एग्जाम में क्या करता है, इंटरचेंज कर देता है, तो ये गलत हो गया, एक ही ऑप्शन सही हो गया। अब मान लीजिए ऐसे सिंपल स्टेटमेंट दिया 3 ठीक, तब एक गलत देता है, मैक्सिमम 2 सही होता है इसमें, ठीक है, तो इसी तरह फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इस लॉजिक पे काम कर सकते हैं, जैसे 4 ऑप्शन दिया है तो 2 सही होता है, 5 दिया है तो 3 सही होता है। अब इसमें देखना 4 ऐसे जो क्वेश्चन पूछे इस बार पूछेगा 2026 वाले में, कितने सही है। 4 ऑप्शन दिया नहीं आ रहा है, सिंपल मार सकते हैं बी, आंसर आपको 2 नंबर घर ले जाइए। ठीक, तो लेकिन नहीं पता तब, लेकिन फिर देखिए नॉलेज यूज करना, रसिया तो हो नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। अब देखना रसिया तो हो नहीं सकता, नॉर्वे देखना इधर है, नॉर्वे एंड जर्मनी, जर्मनी तो इधर पास ही है यार, यहाँ भी टच करता है इसको, ठीक है। अब फिनलैंड यार इधर है, एकदम कोने है यार, इधर है, ये जो नॉर्डिक कंट्री है ना, इधर 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 नॉर्डिक कंट्री इधर, यहाँ 3 कंट्री है, 3 कंट्री, तो इधर फिनलैंड आ जाएगा कोने में, ये फिनलैंड तो होगा नहीं, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। ऐसे यूज कर सकते हैं लॉजिक, ठीक है गाइस। अब देखना क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब इसमें देखना इसमें देखना क्या बोल रहा है। अब मैं बोला हूँ क्या, ऐसे स्टेटमेंट रहे, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट रहे तो 3 में से कितना सही होता है, मैं बताया ना यहाँ पे, 3 में से 2 हटाने पे 1 सही होता है, 1 या 2, ठीक, 1 या 2 सही होता है। तो जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है, एक ही सही, देखिए 3 ऑप्शन दिया है, नहीं आ रहा है, मार दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन कैसे, पहले नॉलेज यूज करना है, नॉलेज पहले यूज करना है, ठीक है। 3 में से 1 सही होता है, 2 सही होता है, लेकिन कभी 3 ऑप्शन ऐसे दिया है तो तीनों सही नहीं हो सकता, नन भी मैक्सिमम आंसर नहीं होता है, तीनों भी सही नहीं होता है, ऐसा होता है। आपका 50-50 हुआ ना, इसमें खेल सकते हैं, ठीक है। आंसर आपका नन जो है यूपीएससी में मैक्सिमम नहीं होता है, याद रखना, होता है ऐसा नहीं कभी नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम नहीं होता। मान लीजिए कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन तब ना नन नहीं, नॉलेज, यदि आपका नॉलेज काम कर रहा है तो नन आपका आंसर होगा, नॉलेज काम नहीं कर रहा तो नन पे कभी मत मारना, ठीक है ना। और मैक्सिमम ऑल ऑफ द 3 भी मैक्सिमम, साइंस टेक में आपको मिल जाएगा ऑल ऑफ द अबव, एंड इन्वायरमेंट में ऑल ऑफ द मिल जाएगा, और सब सब्जेक्ट में ऑल ऑफ द अबव रेयरली होते हैं, तो उसमें मत जाना ऑल ऑफ द अबव पे, ठीक है। ऑल 3, इसमें ऑल 3 मत मानता, 50-50 पहुंच गया आराम से, 50-50 में खेलिए। क्या बोल रहा है, धुआंधार नॉलेज यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन है, ठीक है, नहीं नॉलेज यूज कर रहा है यार, नहीं नॉलेज यूज कर रहा है, 3 में से 2 मारना है। एग्जामिनर क्या कर सकता है, यदि मान लीजिए यहाँ दिया ये सही दे दिया तो ये गलत दे सकता है, मान लीजिए ये सही दे दिया तो ये गलत दे सकता है, कर सकता है भाई, ये उसको एक सही दे रहा है, ये एक सही मार सकता है, ठीक है, लॉजिक से। अभी मैं लॉजिक दिखा रहा हूँ, नॉलेज आप पहले से सीख चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक, तो अब देखना इसमें क्या बोला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीजन दिया है, अब नेम दिया है, ठीक है, रीजन दिया है, नेम दिया है, पूछा क्या है, देखिए 4 ऑप्शन दिया है, मैं पहले लॉजिक दिखा रहा हूँ, नॉलेज आप पढ़ के सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉलेज लॉजिक सिखा रहा हूँ, तो लॉजिक देखना, 4 ऑप्शन दिया है, मैं बोला था 4 में से 2 सही होता है, ठीक, मार दिया, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक, सही हो जाएगा, क्योंकि यार एग्जामिनर है यार, खेल सकता है यार, खेल सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है, एक सही दे दिया, मान लो एक गलत दे दिया है, ऐसे बता रहा हूँ नॉर्मली, ये एक सही दे दिया, इधर सही दे दिया, इधर गलत दे सकता है, कर सकता है एग्जामिनर, कर सकता है भाई, ठीक है। अब नॉलेज देख लीजिए, नॉलेज कैसे करना है, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीका दिया, ओस दिया, फोल्ड माउंटेन दिया, यूरोप दिया है, आर्ट्स माउंटेन दिया है, ठीक है, साउथ दिया है, एंड एंडीज दिया है। तो मान लीजिए काम नहीं कर रहा है, ये क्या है यार, क्या है, ठीक है, मान लीजिए काम नहीं कर रहा है माइंड में, तो आप 4 में से 2 खेल सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर मैक्सिमम सही देता है यार, मैं लॉजिक से देखा हूँ, आपका सही देता है, ठीक है ना। या ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन में ये बहुत डिफरेंट कर देता है वो, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ऐसे कर सकते हैं लॉजिक से, आंसर आपका बी हो जाएगा, इसमें 2 सही होगा, ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक, ये लाइन याद रखना भाई, आपका ये रामबाण सिद्ध होगा लास्ट में, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये लाइन
कि 7 में से 5 सही होता है, 7 ऑप्शन दिया 5 सही होता है, 6 में से 4 सही होता है, 2 तो हटा दीजिए, 5 में 3 सही होता है, 4 में से 2, 3 में से 1 या 2, मैक्सिमम 3 में से 2 सही कर सकते हैं, 1 सही कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है, बस 3 वाला ये थोड़ा थियरी और सब में काम करता ज़्यादा, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अब देखना यहाँ पे 11th दिया है, ठीक, 11th दिया है, तो ऐसा ऑप्शन में देखिए 3 ऑप्शन दिया है, ये नॉलेज वाला चीज़ है, 3 में से हम क्या बोला, 3 में से कितना सही होता है बताया था ना, 1 या 2 सही होता है, और डिपेंड करता है किस तरह का ऑप्शन है। अब मैचिंग वाला रहता है तो आपका 1 सही होता है, लेकिन सिंपल स्टेटमेंट दिया है तो आपका मैक्सिमम 2 सही होता है। देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिया है, कभी भी 3 ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं, नन और तीनों ऑप्शन सही नहीं होते हैं। एग्जामिनर दिया है किस लिए दिया है, मैक्सिमम आपको चेक करने के लिए दिया है ना, कोई तो एक ऑप्शन गलत देगा ना एग्जामिनर यार, ऐसे थोड़ी सब सही दे देगा। कब पूछा है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कोई तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होगी यार जो पहले से ही बनी होगी। अब पूछा कोई कौन सा नया एकदम प्रोजेक्ट बना है, ग्रीनफील्ड मतलब कोई नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, ठीक है, कौन सा हो सकता है बताओ, 3 में से 1 या 2। अब देखिए तीन ऑप्शन में दो दो दिया है, ठीक है, इतना दिया है। देखिए अब इसको कैसे डील करना है देखना। अब देखना मैं एक चीज बता रहा हूँ, जब 2 ऑप्शन सिमिलर रहे ना, जैसे यहाँ पे भी 1 दिया है, यहाँ पे भी 1 दिया है, ठीक, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे अब यहाँ पे देख 3 दिया है, 3 दिया, तब कंफ्यूजन हो गया भाई कैसे करना है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डील करने के लिए यार आपको 50-50 मिल गया ना, 3 ऑप्शन दिया है, कैसे करना है पहले देखना, यहाँ पे देखना है कैसे इसको डील कर सकते। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भाई तो पढ़े होंगे यार, ठीक है, कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। उसी तरह विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अब दोनों ही पोलो एयरपोर्ट है, ठीक है, ये इतना डिफिकल्ट नेम दिया है, ये विजयवाड़ा देखना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यार दोनों में से तो सारा ग्रीन फील्ड हो नहीं सकता, पुराने भी उसमें हो सकते, जैसे कुशीनगर तो टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है, ये बना होगा, नया बना होगा, क्योंकि मोदी जी यार न्यूज पेपर पढ़े होंगे तो यहाँ पे गए थे, इसका उद्घाटन किए थे, तो सही हो गए, ठीक है। जब 2 सही हो गया, दूसरा सही है, दूसरा सही तो एक गलत मान सकता है, 50-50 पहुंच गए हैं, यहाँ 50-50 पहुंच गए हैं, 1 एंड 2 पे आप पहुंच गए हैं, ठीक है ना। अब देखना जैसे विजयवाड़ा है, दोनों ही पोलो एयरपोर्ट है, अब जो एग्जामिनर है ऑफिस में बैठ के इतना दिमाग थोड़ी लगा पाएगा यार कि हमको दोनों ही डालना है। भाई दोनों ही पोलो एयरपोर्ट की जगह पे वो सिंपल एयरपोर्ट डाल सकता था यार, ठीक है, सिंपल एयरपोर्ट डाल सकता था, कोई भी दिल्ली एयरपोर्ट का डाल सकता था, या मुंबई एयरपोर्ट का, ठीक है, कोई भी डाल सकता था, लेकिन दोनों ही क्यों डाला, कभी सोचे हैं इतना डिफिकल्ट नेम क्यों डालता है, क्योंकि उसको सही करना है ऑप्शन, ये ऑप्शन उसको सही करना है। तो पहला ऑप्शन सही है, आराम से पहुंच सकते हैं, पहला ऑप्शन सही है तो आराम से पहुंच सकते हैं ऐसे, ठीक है। आपको जब भी डिफिकल्ट वर्ड मिले, डिफिकल्ट वर्ड विल बी योर आंसर, पॉजिटिव आंसर, 2 मार्क, ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड हमेशा वो सही देके जाता है, ठीक है। पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया, तो ये आंसर आपका हो गया ये। तो ऐसे आपको लॉजिक यूज करना है, ठीक। अब देखना इसमें कैसे यूज कर सकते हैं, 12th में देखना कैसे यूज करेंगे लॉजिक। हम लोग यहाँ लॉजिक सीख रहे हैं, याद रखना। नॉलेज मैं इसको डिस्क्राइब कर सकता था बढ़िया से, लेकिन एग्जाम नज़दीक है तो आपको लॉजिक सीखने जाना है। यदि बहुत से लोगों को काम नहीं, मान लीजिए नॉलेज काम नहीं करा तो लॉजिक यूज करना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम निकालते हैं जो भी कैंडिडेट, तो यह यूज करते हैं जी, पहले सोचते हैं जी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, क्यों कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो यार पहले से ये सीख लेते हैं लगभग, तो उस तरह सीखना है, ठीक है। विद रेफरेंस टू क्या बोला 12th में, विद रेफरेंस टू वाटर वेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही है बताना है, ठीक है। इट इज ए गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड, ठीक है, वाटर वेपर का जो गैस है वो डिक्रीज करता है एल्टीट्यूड से। इट्स परसेंटेज मैक्सिमम एट द पोल, देखना याद है, मैक्सिमम कंपेयर कर दिया है, एट द पोल्स, मिनिमम भी हो सकता है, एग्जाम में खेल सकता है, ठीक है, परसेंटेज बोला है वाटर वेपर का, यहाँ मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब यदि सिंपल पढ़े होंगे, सिंपल जो जियोग्राफी का नॉलेज होगा, ठीक है, उसके बेसिस कर सकते हैं कि जो वाटर वेपर होती है भाई, अब जाके वहाँ पे अंतरिक्ष में तो आपको वाटर वेपर में नहीं मिलेगा ना, वहाँ पे तो घटता जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर वेपर घटता जा रहा है। आपका आंसर सही हो गया। आप बोला कि इस परसेंटेज मैक्सिमम एट द पोल्स, बहुत से लोग सोचेंगे कि हाँ भाई सही हो सकता है, सही हो सकता है। आपका आंसर तो ये तो नाइदर वन, अरे वन तो नाइदर वन तो कभी होगा नहीं, मैक्सिमम तो गलत होता है, नाइदर वन, 3 ही ऑप्शन में से आपका आंसर होता है। अब इस परसेंटेज मैक्सिमम एट द पोल्स, भाई पोल्स खुद इतना ठंडा है, खुद इतना वहाँ पर ऑलरेडी
मॉइस्चर से सैचुरेटेड है, वहां पे तो कोई जगह ही नहीं है वाटर वेपर का यार, ठीक है। वहां पे नहीं होता है, जो इक्वेटर होता है वहां पे जो वाटर वेपर ज्यादा एब्जॉर्ब वहां पे होता है ना, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ऐसे जब क्वेश्चन है ना कि मैक्सिमम है लोवेस्ट है, तो ये दोनों में से एक ही सही होता है, ठीक है। दोनों में से एक ही सही होता है। जैसे यहाँ बहुत से लोग मान लीजिए नॉलेज काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ कंफ्यूज होगा, यहाँ पे हाईलाइट कर लिया डिक्रीज में बदल सकता है एग्जामिनर, मैक्सिमम बदल सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा नॉलेज यूज करना है कि डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है। ऊपर जाएंगे खुद ही हर चीज डिक्रीज होता है, आसमान में स्पेस में जाएंगे तो हर चीज आपको हवा से लेके ऑक्सीजन से लेके हर एक चीज डिक्रीज ही मिलेगा, ठीक है। तो उस तरह बेसिक लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या सही हो गया है, ठीक। तो आपको 2 नंबर मिल गया, ठीक है ए। अब देखना 13th में कैसे यूज करेंगे, 13th में कैसे यूज करेंगे देखना। व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक। व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, ठीक। प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। अब देखना इसमें पहले नॉलेज, इसमें देखना हर क्वेश्चन लॉजिक से यूज नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह यूज कर सकते हैं। अब देखना एग्जामिनर जो है सोच रहा है, देखिए इक्वेटोरियल क्लाइमेट डाल दिया, चाइना टाइप डाल दिया, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मैरीन वेस्ट कोस्ट डाल दिया, ठीक है। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक देखिए इक्वेटोरियल वाला है, वो डाल दिया है, ठीक है। अब जो इक्वेटर पे होता है बारिश, ये सब ये बहुत से लोग तो इसी को मारे होंगे, बहुत से लोग इसी के मारे होंगे। एनुअल एंड डेली रेंज होता है, सही बात है। टेम्परेचर लो होता है, डे एंड नाइट का डिफरेंस कम होता है इक्वेटर पे, ठीक है। आज प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट हाँ होता है इक्वेटर पे, प्रेसिपिटेशन वेरी बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर। भाई इक्वेटर है, वहाँ पे हमेशा रेन होता है, तो वहाँ 50 सेंटीमीटर इतना कम रेन होगा यार, बताओ यार। वहाँ पे होगा तो 150 सेंटीमीटर अराउंड होगा ना, इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसे भी एग्जामिनर जो इसमें देखना सबसे टफ वर्ड कौन दिख रहा है थोड़ा बहुत। इक्वेटोरियल इजी है, चाइना टाइप तो फेमस है, ह्यूमिड सब वर्ड फेमस है, मैरीन वेस्ट कोस्ट कोई और भी दे सकता था ना भाई, यहाँ पे कोई और भी दे सकता था वर्ड ना, क्यों मैरीन वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट क्यों नहीं डाल रहा है भाई, मतलब उसको सही करना था भाई, इसलिए वो इसको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज कर सकती है, तो दोनों होगा नहीं, एग्जामिनर फेवरेट टॉपिक यही दोनों होता है, इक्वेटर पे हो सकता है या मैरीन वेस्ट कोस्ट। तो इक्वेटर को यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं, 50 सेंटीमीटर तो इतना कम तो रेन होता नहीं इक्वेटर पे, वहाँ हमेशा रेन ही होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, ठीक। और वहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर इतना लो नहीं होता है भाई, वहाँ पे एकदम हॉट होता है यार, वो जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम देखेंगे इक्वेटर पे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि वो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत लो होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। और टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ मिलेगा, आप देखेंगे जो एनुअल एंड डेली रेंज टेम्परेचर कहाँ लो होता है, जो कोस्ट के किनारे जो रीजन होते हैं वही ना वो होते हैं यार, वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कम मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे ना ज़्यादा कोल्ड मिलेगा ना ज़्यादा वार मिलेगा। तो कहाँ मिलेगी, जो वेस्ट कोस्ट होते हैं, जो कोस्ट के किनारे जो सिटी होते हैं, जैसे मुंबई हुआ, देखेंगे वेस्ट कोस्ट में ना, इंडिया के वेस्ट साइड में है मुंबई, गुजरात, ठीक है। वहाँ पे देखे होंगे कि वहाँ बहुत सारा, मतलब वहाँ ना ज़्यादा ठंडी आपको मिलेगा ना ज़्यादा गर्मी मिलेगा, वही वेस्ट कोस्ट बोला है, ठीक है। तो जाकर वहाँ कैलिफोर्निया में देख लीजिए, यूएसए में, या यूरोपियन कंट्री देख लीजिए, फ्रांस हुआ और अदर कंट्री, नीदरलैंड, ठीक है, वेस्ट कोस्ट में ना, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, तो इसी बारे में बोला वेस्ट कोस्ट, ठीक। इसी पे मार सकते हैं, थोड़ा लॉजिक यूज कर सकते हैं, ठीक। आप देखना ये क्या बोल रहा है इसमें 14th में, देखा ना, विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोरियोलिस फोर्स के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब देखना क्या बोल रहा है, हम लोगों को पहले नॉलेज यूज करना है, फिर लॉजिक यूज करना है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग सीख क्या रहे हैं, लॉजिक सीख रहे हैं, तो कैसे यूज करना है देखना। कोरियोलिस फोर्स के बारे में दिया है, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। बहुत से लोग यार, बहुत से लोग इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे, जो सिर्फ लॉजिक यूज किए होंगे, हर जगह लॉजिक यूज नहीं। ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे कि आपको वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ यार याद रखना, आप अपने लॉजिक पे टिके रहना, कभी भी डेविएट मत होना। भले ऐसे क्वेश्चन आ गए, गलत हो गया कोई नहीं, मान लीजिए आपको 2 नंबर माइनस मार्किंग चला गया, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत सा 100 क्वेश्चन है उसमें यूज करेंगे, आप पासिंग मार्क आपको मिल जाएगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा, उससे हाई स्कोर करेंगे, ठीक है। गलत ये ऑप्शन मैक्सिमम गलत होगा जो लॉजिक यूज करेंगे, यहाँ पे लॉजिक यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि एब्सेंट वर्ड दिया है, इसको देख के, यह एक्सट्रीम वर्ड है, एब्सेंट हुआ, नो, नेवर, ये सभी एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है, उसको गलत मारना ही है। यहाँ भी गलत मार देंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको नॉलेज यूज नहीं हो रहा तब गलत मार देंगे तो आपको निगेटिव भले मिले कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके आपको सही कराएगा वही
लॉजिक, ठीक। नहीं इसमें नॉलेज यूज करेंगे तो क्या बोला, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, सही बात है यार। जैसे ये नॉर्दर्न साइड में राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है ना कोरिलेस फोर्स, लेकिन इक्वेटर में आपको जीरो मिलेगी, ठीक है, इक्वेटर पे जीरो मिलेगी। इसीलिए देखते होंगे इक्वेटर पे आपको साइक्लोन नहीं मिलता है, ठीक, इक्वेटर पे आपको साइक्लोन नहीं मिलता है, यहाँ पे साइक्लोन नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे कोरिलेस फोर्स जीरो होती है। साइक्लोन के लिए आपको कोरिलेस फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो इसी वजह से आपका यहाँ पे कोरिलेस फोर्स जीरो होता है, एब्सेंट होता है, एक तरह से बोल सकते हैं आप टोटली इक्वेटर पे, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। मैक्सिमम जो पोल पे इसका कोरिलेस फोर्स हाई होता है, ठीक है। अभी जब भी मैप देखेंगे जो कोरिलेस फोर्स का, राइट साइड में डिफ्लेक्ट होती है और साउथ में इधर साइड, मतलब साउथ से इधर से लेफ्ट साइड में यह डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, साउथ से लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट होती है कोरिलेस फोर्स, ठीक। तो यहाँ इधर राइट साइड में डिफ्लेक्ट होती है नॉर्थ में, ठीक है। तो देखेंगे इधर डिफ्लेक्ट ज़्यादा होती है पोल पे, इसीलिए साथ ज़्यादा, हाँ इंक्रीज होती है वेलोसिटी के साथ, ये सब एनसीईआरटी का पार्ट है, मिल जाएगा 11th-12th की क्लास में। तो इसी तरह इसमें दोनों सही होंगे, लेकिन लॉजिक यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा कि एब्सेंट है भाई, मैक्सिमम पोल पे, ये सब स्ट्रीम वर्ड है, एक तरह से बोल सकते हैं। गलत हो कोई बात नहीं, आपको आगे कंपनसेट हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं, हाँ लेकिन ये याद रखना लॉजिक मतलब कभी भी डेविएट नहीं होना, लॉजिक को अपना रामबाण की तरह यूज करना है। कितना भी मतलब यूपीएससी आपको साथ खेलेगा कि आपका लॉजिक यूज नहीं होगा हर जगह, तो आप डेविएट हो जाएंगे कि नहीं यूज करेंगे भाई, लेकिन यूज करना है, घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक गलत होगा, दो गलत हो गया, तीन गलत हो गया, 5 गलत हो गया, आपको आगे बहुत सारा सही करा के जाएगा, आपका लॉजिक डेविएट नहीं होना, ये दिस थिंग्स रिमेंबर इट, डेविएट नहीं होना है, ठीक। कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना क्या बोला है। ऑन जून, ये बहुत बार पूछ चुका है यार। ऑन जून 21st एवरी ईयर विच आर द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स, मतलब वहां पे सनलाइट जो है 12 आवर से ज्यादा होती है, बताइए कहाँ पे होती है। अब देखना, पूछा है सनलाइट, जैसे 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से तो दोनों दो सही तो देख ही जाएगा मैक्सिमम, मैं बताऊँ ना ऊपर, 4 में से 2, 3 में से 1 या 2 और 5 में से 3, तो 4 ऑप्शन दिया है। अब फिर भी नॉलेज यूज कर सकते हैं, पहले मान लीजिए नॉलेज नहीं हो पा रहा है तो लॉजिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। दो ऑप्शन मारना है, ठीक है, यानी दोनों 50-50 खेल सकते हैं ना, चार ऑप्शन दिए, 2 सही देता है एग्जाम में मैक्सिमम, तो इसमें से 50-50 खेल सकते, 3 और 4 सही देख जाएगा, ठीक है, 4 सही ना दोनों में से। आर्कटिक सर्कल है। अब बोला सनलाइट मोर होता है, अब ये तो इतना तो बेसिक पता होना चाहिए, इक्वेटर पे डे एंड लाइट सेम होते हैं, ठीक, डे एंड लाइट सेम होते हैं, तो हम 12 से ज्यादा थोड़ी होगा, 12 और मार सकते हैं यार, ठीक है। अब देखना यहाँ पूछा है लैटिट्यूड एक्सपीरियंस सनलाइट मोर देन 12 आवर, जून 21st, देखते होंगे इंडिया में जून 21st को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक, क्योंकि वह ट्रॉपिक कैंसर पे होती है, इक्वेटर पे नहीं होती है, ट्रॉपिक कैंसर पे होती है, तो ट्रॉपिक कैंसर पे 12 घंटे से ज्यादा लाइट होता है, देखते होंगे दिन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, 12 घंटे से ज्यादा जो दिन बड़ा होता है, ठीक है। सुने होंगे 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इतना बेसिक पता होगा आपको, यदि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, इतना हर कोई पढ़ता है भाई कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, ट्रॉपिक कैंसर पे होता है, हो गया। कैप्रिकॉर्न तो साउथ में है यार, इक्वेटर पे डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा, आपका यदि 4 सही हो गया, यहाँ पे 2 ट्रॉपिक कैंसर, आपको पता होगा कि वही पे होता है, इक्वेटर पे नहीं होता है, ट्रॉपिक कैंसर होता है उस दिन, तो सबसे बड़ा दिन वही होगा। आपका आंसर क्या हो गया, 2 and 4 हो गया, लगा सकते हैं लॉजिक इसमें भी। फिर यदि मान लो नॉलेज यूज नहीं कर रहा है भाई, नॉलेज मान यूज नहीं कर रहा है, नहीं पता चल रहा है क्या किस पे मारे, 4 में से 2 सही होता है, 50-50 पहुंच गए, अब दोनों में से खेल सकते कौन सही होगा, दोनों में से 4 सही है, 4 सही है, अब 3 और 2 में से देख लेना, तीनों कैप्रिकॉर्न होगा कि आर्कटिक, यहाँ पे देखना 3 और 2 में से कैंसर होगा कि कैप्रिकॉर्न होगा। भाई जब यहाँ पूछ रहा है 21 जून को, आप इंडिया में हैं, इंडिया में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, तो इंडिया में किधर है, नॉर्थ साइड में है ना, इंडिया नॉर्थ साइड में क्या होता है, कैंसर होता है ना, कैप्रिकॉर्न थोड़ी होता है, ट्रॉपिक कैंसर है नॉर्थ साइड में, 2 सही मार ले जाएंगे डी, ऐसे यूज कर सकते हैं लॉजिक, ठीक। 15 क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और लॉजिक सीखते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, ठीक है। यू कैन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन लाइक इट, यू कैन सब्सक्राइब इट आल्सो, ठीक है। तो चलते हैं भाई।